अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके देखेंगे। इसके सब पार्ट्स को करेंगे। पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक अभी तक किए, जिनमें हम लोगों ने कॉमन लॉग लेना था। यहाँ पे उन्होंने लॉग लेकर दिखाया हुआ था और हमने लॉग को असल में लॉग का एक्स को फाइंड करना जो हमने लर्न किया था। तो जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थे, इनको भी हमने सॉल्व किया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4, 5 एंड 6। ठीक है जी। जो हमारा 4 वाला क्वेश्चन है इसको रीड आउट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी बुक से देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। लिखा हुआ है what replacements for the unknown in each of the following will make the statement true। यानी हम लोगों ने अपने जो क्वेश्चंस है 1 से लेकर 4 तक, इनमें से सबसे पहले देखना है कि अननोन वैल्यू कौन सी है और फिर उस अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे जिससे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हम देखते जाएंगे कि हमारी अननोन वैल्यूज कौन सी है। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं लॉग विद बेस 3 एंड 81 उसकी पावर। तो हम देखेंगे इसके अंदर हमारी अननोन वैल्यू कौन सी है। हमारी जो अननोन वैल्यू है इक्वल्स टू एल, यानी जो एल हमारी वैल्यू है वो अननोन है, जो हमने इसको फाइंड करना है जिससे हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। अब रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है कि हमने कुछ चेंजेस ऐसी लानी है जिसकी मदद से हमारा जो एल है वो फाइंड हो जाए। उसके लिए रिप्लेसमेंट्स कैसे लानी है उसके लिए आप आ सकते हैं अपनी बुक पे। आप देखेंगे जो हमारा 3.1 थी उसके नीचे ही इसके बारे में बताया गया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये जो है इन्होंने इसको बोल्ड करके इन्होंने जो है मार्क आउट किया हुआ है। ये देखें, आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना है। हमने लॉग को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में करना है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो किसकी फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे करना है वो इस वाले पेज पर लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये देखें, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये लॉग की फॉर्म में है। आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं आपने इस पर अच्छी तरीके से गौर से चेक कर लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लॉग विद बेस ए। ये लॉग की बेस है, लॉग विद बेस ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो उन्होंने इस फॉर्म को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, आप ये देखेंगे, ये देखें कि लॉग के साथ जो बेस है ना उसकी हम लोगों ने एक्सपोनेंट एक्स बना देना। ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं ए की जो पावर है वो उन्होंने क्या बनाई है, एक्स बनाई है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स, इस तरह से लिख देते होते हैं। और बाद में जो लॉग के बाद वाली वैल्यू होती है इक्वल के बाद उसको यहाँ पर डाल देते होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये जो था ये लॉग में था और उसके बाद हमने इसको ये यहाँ क्या किया, एक्सपोनेंट की फॉर्म में किया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि हम क्या करते हैं कि जो बेस है उसको लिखते हैं सबसे पहले, और जो उसकी पावर होती है वो इक्वल के बाद वाले नंबर पे आप इस तरीके से देख लें। ठीक है, इक्वल के बाद वाले नंबर को उसकी पावर बना देते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं और जो लॉग के साथ जो भी वैल्यू दी होती है उसको उस इक्वल के बाद लिख देते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसी तरह से कोई भी लॉग वाली वैल्यू लिखी हो उसको हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग, ये आप देख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको हम लिखेंगे अपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं करना। ये जो है ये लॉग की फॉर्म में, मैंने आपको अभी पीछे बताया कि ये जो है लॉग 3, आप देखें कि ये जो है लॉग की बेस है, log 81 विद बेस 3। आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो ये जो 3 है ये हमारी बेस की फॉर्म है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो पूरी क्वेश्चन है हमारा इसको हम किस फॉर्म में लेके जा रहे हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करने वाले हैं। क्या करेंगे, अपनी बेस लिखेंगे सबसे पहले और उसको उसकी पावर क्या बनाएंगे, जो हमारा इक्वल के बाद होएगा। जो भी इक्वल के बाद वैल्यू हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो नंबर में हो, अल्फाबेट में हो, किसी में भी हो, उसको हम अपनी बेस की पावर बना देते हैं। तो यहाँ पर 3 था, हम इसकी पावर क्या बना रहे हैं, एल को बना रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा आप कौन सा साइन डालेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। मैंने इक्वल का साइन डाला, उसके बाद जो लॉग के बाद वाली वैल्यू है, लॉग के बाद कौन सी वैल्यू है, 81 की वैल्यू है, तो वो आप इक्वल के बाद लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी लॉग की फॉर्म में थी, यहाँ पर हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। आगे जो है नेक्स्ट और हमारा स्टेप वो हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 3 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, 3 1 3 ही होता है। तो फैक्टराइजेशन किसकी हो सकती है, 81 की हो सकती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने 81 की जो थी वो फैक्टराइजेशन की। ये देखें 3 2 6 होता है, तो यहाँ से 2 कैरी जाएगा, तो 3 7 21, 3 9 3 3 एंड 3 1। तो यहाँ से हमारे पास जो 3 थे वो कितने आ गए, हमारे पास 4 3 आ गए। तो हम 81 की फैक्टराइजेशन की जगह क्या हम ये पुट कर सकते हैं, 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर एल इक्वल्स टू 3 विद पावर 4। ठीक है जी स्टूडेंट्स।
तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि 3 की पावर l एंड 3 की पावर जो 4 है वो आपस में उनके दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है, यानी वो आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो क्या आप देख सकते हैं 3 एंड 3 जो है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो वैल्यूज हैं 3l एंड 3 4 उनकी बेसिस इक्वल्स हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और इसको ना इस तरह से लिख लेते हैं। ये देखिए l इक्वल्स टू 4। ये एक मैथ का रूल है कि जब उनकी बेसिस सेम होती हैं तो आप उनकी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 एंड 3 आपस में बिल्कुल सेम थे, तो जो उनकी पावर्स थी l एंड 4 उनको आपस में इक्वल का साइन डाल दिया। असल में आप देख सकते हैं उनकी बेसिस के दरमियान भी इक्वल का साइन था। तो अब यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा l है उसकी वैल्यू आ चुकी है, l की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। हमने अपने क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले आपने जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना है और कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी है। क्या रिप्लेसमेंट हमने की, इस वाले में फैक्टराइजेशन की और फिर लॉग को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आए। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 था वो सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आई मीन सेकंड पार्ट है बुक के अंदर, वो क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। हमारा ये है सेकंड वाला, log विद बेस a 6 इक्वल्स टू 0.5। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। log किसका है, log 6 विद बेस a इक्वल्स टू 0.5। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने पीछे किया। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को जो log की फॉर्म में है उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम लोग एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्सपोनेंट के फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया किस तरह लिखेंगे कि जो अपनी बेस है वो लिखेंगे सबसे पहले, और जो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको अपनी बेस की पावर बना देंगे। तो हम इसको a की पावर क्या बना देते हैं, 0.5 बना देते हैं इक्वल। अब इक्वल डाला, अब इक्वल के बाद कौन सा साइन आएगा, जो इस पूरे में रिमेनिंग है क्या है 6, तो हम इसको यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये आ गया। आगे चलते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखें जो a की पावर है वो है डेसिमल की फॉर्म में। अब इस डेसिमल की फॉर्म को हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस तरीके से चेंज करेंगे आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ कि देखें 0.5 है, तो अगर आप इसको चेंज करें, जो आपको पता है कि पॉइंट का क्या लगता होता है 1 लगता है, एंड 5 का क्या लगेगा, यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं ना उसका नीचे जो है क्या लगता है नोमिनेटर में 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/10। आगे चलते हैं, अब ये देखिए कि 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है 1/2। तो क्या हम अपने a की पावर 1/2 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं a की पावर 1/2 इक्वल्स टू 6। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने पावर भी पुट कर दी। आगे चलते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखेंगे कि 6 की पावर एंड a की पावर 1/2 अभी तक आपस में इक्वल नहीं है। हमारे जो अननोन वैल्यू है वो a है जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसके लिए अपनी आसानी के लिए हम क्या करने वाले हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने BS लिखा यानी बहुत सारा। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को इस तरह का बनाएंगे जो आपस में इक्वल हो सके। हमने 1/2 को एक्चुअली खत्म करना है, तो हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से a 1/2 की पावर भी 2 एंड 6 की पावर भी 2। तो दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले चुके हैं। अब आप देखेंगे ये 1/2 है और ये 2 है। इसको मैं आपको रफ की फॉर्म में करके दिखाती हूँ कि ये 1/2 है एंड मल्टीप्लाई 2 है। तो क्या 2 एंड 2 आपस में कट हो सकते हैं, तो हमारे पास सिंपल क्या बचता है 1। तो आप यहाँ से देखेंगे कि a की पावर जो है वो 1 होती है, या 1 हम लिखते भी नहीं होते हैं, जब हमारी जब रिक्वायरमेंट हो या हमें जरूरत हो तभी लिखते होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आ गया a इक्वल, यहाँ से आ गई 6 की पावर 2। अब आप देखें कि a को अगर हम यहाँ पर 6 की जो पावर है वो 2 है, तो यानी 6 की पावर 2 से क्या मुराद है कि 6 जो है वो आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स 36। तो इस तरह से हमारी जो थी वो a की वैल्यू भी आराम से फाइंड हो गई है। तो आगे चलेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब इसके अंदर भी क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, अपनी अननोन वैल्यू देखते हैं। तो इसके अंदर हमारी अननोन वैल्यू जो है वो n है।
ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चंस के लिए वो क्या आता है कि हम लोगों ने लॉग को चेंज करना होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है जी। तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको भी पहले भी बताया हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। जो बेस होते हैं सबसे पहले उससे लिखते हैं, फिर जो इक्वल के बाद होता है उसे बेस की पावर बनाते हैं। इक्वल के बाद क्या है हमारा 2 है, तो हम इसको बेस की पावर बना देते हैं, तो 5 की पावर 2 इक्वल आ जाएगा। इक्वल के बाद वो आता है जो लॉग के साथ होता है। लॉग के साथ क्या था हमारा n था, तो हम यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखें कि 5 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 25 इक्वल्स टू n। तो क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। तो n की वैल्यू जो है हमारे पास सिंपली आ गई। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने ये याद रखना है कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसके जो 4 के 4 पार्ट्स हैं ये बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, तो आपने इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के एज इट इज सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 10 की पावर p इक्वल्स टू 40। अब स्टूडेंट्स हमने देखा अपने फर्स्ट लेके थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो हमारा जो लॉग जो क्वेश्चन था वो लॉग की फॉर्म में था, लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉग की फॉर्म में नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लॉग की फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन पहले जो है हमारा रूल क्या है कि हम हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉग की फॉर्म में होना चाहिए, तो हम इसको लॉग की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे। हम जब भी लॉग लेते हैं उसको दोनों तरफ लेते हैं, तो हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। ठीक है जी। तो हम कहते हैं इन लॉग फॉर्म या फिर इन लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग 10 की पावर p इक्वल्स टू लॉग 40। ठीक है। आगे जो है जो मैं अगला स्टेप करने वाली हूँ उसको आपने गौर से समझना है कि वो मैं क्या करने लगी हूँ। आप अपनी बुक पर आ सकते हैं और यहाँ पर हम लोग जिस स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कुछ पुट करने वाले हैं लॉ के लॉज। लॉ के लॉज अभी मैं आपको इंशाल्लाह 3.3 में हम जरूर समझेंगे, लेकिन उसके लिए अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर एक लॉ का लॉ समझ सकते हैं। कौन सा वाला लॉ का लॉ है अप्लाई कर जा रहे हैं, हाँ ये थर्ड वाला लॉ का जो लॉ है। इसमें वो क्या कहता है, आप यहाँ पर बस इतना सा फोकस करें कि लॉग जो है m उसकी पावर n है, कुछ इस तरीके से है। ये देखिए लॉग m की पावर n, ठीक है। तो हम उन्होंने कहा कि जब इस तरीके से हो, कोई भी लॉग या m का हो या किसी भी वैल्यू का लॉग हो, उसकी पावर हो कोई भी, तो वो इक्वल के उधर जाके, इक्वल के बाद जाके वो बिल्कुल लॉग के स्टार्ट में आ सकती है। किस तरीके से, n log m, इस तरीके से। ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पर भी देखें कि log की पावर log 10 की जो पावर है वो p है। तो हमने अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करें अपना लॉ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग लॉगरिथम लॉ, यानी लॉग का लॉ अप्लाई करने से हम ये लिख सकते हैं कि जो p है वो लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा, p log 10 इक्वल्स टू log 40। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपने आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए कि p को हम अपनी जगह पर ही रखेंगे और यहाँ से हम अपने कैलकुलेटर से जो है वो 10 का log ले लेते हैं। ठीक है। तो ये अपने कैलकुलेटर पे आ गए हम। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले log और फिर 10 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद, तो ये आ जाएगा 1। आपको पता है या फिर आप पहली दफ़ा करें तो जो log होता है ना, अगर उसका हम लोग 10 से करें, यानी 10 का जब भी हम लोग log लेते हैं तो 1 के इक्वल आता है। अभी मैंने आपको कैलकुलेटर से करके दिखाया कि 10 का जो हम log लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर देती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ, इक्वल का साइन डाल देती हूँ एंड log 40 वैसे ही लिख देती हूँ। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, log 40 का भी log ले लेते हैं। तो अपने कैलकुलेटर पे आ जाएंगे, आप अपने जो है वो log टेबल से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको अपने कैलकुलेटर से लिख सकती, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं, बोर्ड में भी कैलकुलेटर से ही करना होगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं log एंड आगे लिख लेते हैं 40 ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारा जो है वो log आ चुका है। तो यहाँ पर हम अपना log उतार देते हैं 1.602 मैं राउंड ऑफ किया, हमारे कैलकुलेटर में आया था 1.60205। तो ये 5 था तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 1 बना दिया हमारे 0 को। ठीक है जी। तो ये जो था हमारा log 40 आ गया। अब p को 1 से मल्टीप्लाई करें, p
तो आप हमारे जो p की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है 1.6021, ये हमारे p की वैल्यू आ चुकी। ठीक है कि स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड 4 को करके देखा। पहले 3 पार्ट जो थे उनमें से थर्ड वाला काफ़ी आसान था, यानी उनमें बिल्कुल सिंपल सी बात थी। और जो 4 वाला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है कि लॉग नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले आपने एक रूल याद रखना है कि हम लोग लॉग को ही एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इस वाले क्वेश्चन में तो लॉग है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग का एडिशन करेंगे, अपने लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे एंड देन उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। अपनी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लॉग टेबल से भी कर सकते हैं। लॉग टेबल से करना मैंने आपको अपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में समझा दिया था, तो अगर आप वैसे करना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन कैलकुलेटर से मैंने इसलिए किया क्योंकि जो बोर्ड का पेपर है उसमें आप कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे, आपको अलाउ है। तो आप अपने कैलकुलेटर से करेंगे, ज़्यादा आसान है और ये टाइम टेकन भी नहीं है, आसान होगा आपके लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारी जो था क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 किया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थे, 5 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एंड 6 के लिए भी, 6 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।